करते 5 मिनट में भारत का महाराष्ट्र की भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पथराव, मूर्ति खंडित होने के बाद भीड़ का हंगामा, पुलिस ने मामला शांत कराया। पथराव की खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची थी पुलिस। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पथराव के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर, मूर्ति खंडित होने पर लोगों ने जमकर काटा बवाल। भिवंडी में पथराव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा वहां पर होता है पथराव। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के खातिर भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं और ये इनकी जुबान बंद हो रही है। महाराष्ट्र की बुल्ढाना में भी गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव, करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी हुई। फिलहाल काबू में हालात। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे तक 11.11% मतदान हुआ। वोट देने के लिए लगातार केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता। किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने मतदान किया और कहा कि मुझे मिल रहा लोगों का प्यार और आशीर्वाद। बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को स्वीकार करेगी जनता। यहाँ की जनता जो है वो अमन चाहती है, शांति चाहती है, सुकून चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। तो जो कि आप देख ही रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये इलेक्शन किश्तवाड़ के प्रत्येक जितने भी व्यक्ति हैं, ये इलेक्शन उन सब लोगों का है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 24 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे वोट। कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर मतदान। शाम को 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल। चुनाव आयोग ने स्थापित किए 3276 मतदान केंद्र। 14,000 मतदान कर्मचारी कर रहे हैं चुनाव की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। जान पर खेलकर नदी में नहा रहे युवक। प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात। गांव में घुसा पानी और जगह जगह पर जलजमाव की स्थिति। राजस्थान धौलपुर में झमाझम बारिश। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जलजमाव की वजह से लोग परेशान। बिहार के आरा में दिखा गंगा नदी का रौद्र रूप और पानी में समा गए 2 घर। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। फिरोजाबाद के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी भूरे खान पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। जौनपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में क्रेन की चेन टूटने से हादसा। एक विद्युत के कर्मचारी की मौत हो गई, दूसरा घायल बताया जा रहा है। परिजनों ने प्रदर्शन किया। झांसी में लहसुन से लदा ट्रक पलटा। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में लग गई आग और आसपास के लोगों ने मौके से ड्राइवर और हेल्पर को बाहर निकाला। बिहार के भोजपुर में भोजपुर गायक के कार्यक्रम में फायरिंग हो गई। कई राउंड फायरिंग गोलियां चली और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे में मॉल के बाहर आरोपी ने की फायरिंग। पुलिस ने एक्शन लिया। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। महिला का बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश, पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली में पत्नी ने की पति की हत्या। पति ने शराब पीने के लिए बेची थी पायल और गुस्साई पत्नी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। शामली में युवक की गोली मारकर हत्या। सोसाइटी के कमरे में पड़ा मिला शव। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में ग्रामीणों ने चोरों की पिटाई कर दी। दिन में फेरी वाला बनकर करते थे घरों की रेकी और रात में वारदात को देते थे अंजाम। अलीगढ़ में दरोगा ने रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की कोशिश की और मजिस्ट्रेट पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं इसको कहीं ना कहीं साइबर अटैक से ऐसा कोई प्लांट किया है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट कर रहे हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया लेबनान में अजीब तरीके के हुए साइबर हमले से हैरान है।
सीरियल ब्लास्ट में लेबनान में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। जरा सोचिए, आपके हाथ में मोबाइल हो और अचानक से पूरे शहर में मोबाइल ब्लास्ट होने लगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ है लेबनान में। लेबनान में इजराइल की हैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ आम लोग भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कल शाम अचानक इसमें बीप हुआ और एक के बाद एक धमाके होने लगे। जिसने हाथ में पेजर लिया था उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए, जिसने पैंट में रखा हुआ था उसके पैर टूट गए। इस हमले में 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 400 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में लेबनान में ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि वह इस हमले के पीछे दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार मानता है। हालांकि इजराइल ने अब तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा अटैक, जोरदार हुआ ब्लास्ट, हिजबुल्लाह का काम तमाम। एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी आए निशाने पर। लेबनान में मंगलवार को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। हमला इतना भयानक था कि एक ही झटके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी घायल हो गए। कई आतंकी ऑन द स्पॉट मारे गए। लेकिन इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें ना तो बम का इस्तेमाल हुआ, ना गोली चली और ना ही फाइटर प्लेन और हवाई जहाज लगाए गए। आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इस बार इस्तेमाल हुआ एक पेजर। दरअसल पेजर एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी मोबाइल फोन की तरह करते हैं। ये एक वायरलेस डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज को भेजने और हासिल करने के लिए किया जाता है। इजराइल से हमले की आशंका को देखते हुए हाल फिलहाल में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने अपने लोगों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करके पेजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। हिजबुल्लाह को इस बात का डर था कि इजराइल मोबाइल को ट्रेस कर लेगा और हमला करेगा और तभी से हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन हिजबुल्लाह के इसी पेजर को उसके दुश्मनों ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अचानक लोगों की जेब में रखे पेजर्स में धमाका होने लगा। एक के बाद एक धमाके शुरू हुए तो सीरियल ब्लास्ट का ये सिलसिला राजधानी बेरूत में करीब 1 घंटे तक चला। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरानी राजदूत मुस्तबा अमानी भी घायल हो गए। वहीं इस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत हो गई। यह हमला इतना प्री प्लान तरीके से किया गया कि पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि धमाका कहां हो रहा है। जेब में रखे पेजर्स देखते ही देखते फटने लगे। एक एक करके सैकड़ों लोग जहां थे वहीं खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरने लगे। देखते ही देखते लेबनान की राजधानी बेरूत में चीख पुकार मची कि एम्बुलेंस दौड़ने लगी। लोग खुद को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेबनान के बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर हुए हमले के बाद अमेरिका और इजराइल के ऊपर शक की सुई घूम रही है। लेबनान की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि हमले के पीछे इजराइल या फिर अमेरिका का ही हाथ हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले में उसका हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता और वायुसेना के मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं है और हम इस घटना पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में अब शक की सुई पूरी तरह इजराइल की तरफ घूम गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह उसमें कूद पड़ा था और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्स का ही हाथ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, लगातार आपको दिखा रहे थे और रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना जी। सबसे पहला सवाल यही कि जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है, ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इसके पीछे इजराइल का हाथ है? और दूसरा सवाल ये कि कैसे इसकी प्लानिंग की गई होगी, क्योंकि बहुत खतरनाक ब्लास्ट एक के बाद एक बहुत सारे हुए। धन्यवाद।
मैंने लेबनान में शांति सेना के साथ 1 साल का टेन्योर काटा है 2002 और 2002 में। देखिए, ये किसका हाथ है इसके पीछे, ये तो थोड़ा प्रीमेच्योर होगा गेस करना, लेकिन यस, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल तो है कि जो बैटरीज जिसके अंदर कुछ विस्फोटक लगाया गया है और एक माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है, उसको रेडियो से कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करती है और इसको लगा के यू कैन ट्रिगर द ब्लास्ट अपने टाइम पर, जब चाहिए आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। अब बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे, क्या पेजर को हैक करके धमाका किया जा सकता है? क्या ये संभव है? और क्या अगर ऐसा संभव है तो पहले से लेबनान को पता नहीं था कि भाई वहां पर हिजबुल्लाह या आम लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जरिए भी हैक करके अटैक करवाया जा सकता है? जी देखिए, बैटरी के साथ में एक माइक्रो कंट्रोलर और एक छोटा सा एक्सप्लोजिव लगा के उसी को वापस पैकेज करना, सेम वे पैकेज करना, किसी को उसमें शंका नहीं होगी कि ये सिर्फ बैटरी है कि इसके अंदर कुछ और भी है।